बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये 7 निशानियाँ देखो तो समझ लीजिए कि ये आपके लिए है। अगर ये 7 निशानियाँ देखो तो समझ लिए कि अल्लाह ने उस इंसान को आपके लिए चुना है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरो आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसी ख्वाहिश होती है कि उसे कोई ऐसा हमसफ़र मिले जो उसकी मोहब्बत को समझे, उसके दर्द को बांटे और उसके साथ ज़िंदगी की हर लम्हा सुकून और खुशहाली से बीते। लेकिन क्या हर पसंद किया गया इंसान हमारे लिए बेहतर होगा? क्या हमारी चाहतें हमेशा हमारी भलाई के लिए होती है? अल्लाह ताला अपनी हिकमत से हर चीज़ तय करता है। कुछ चीज़ें हमारी दुआओं से मिलती है और कुछ चीज़ें हमारी तकदीर से लिखी होती है। जब अल्लाह आपके लिए कोई इंसान मुकद्दर करता है तो वह आपके लिए कई निशानियाँ छोड़ता है ताकि आप पहचान सके कि यह इंसान आपके लिए सही है। लेकिन इन निशानियों को समझने के लिए एक साफ नीयत, सच्चा दिल, सब्र और तवक्कुल की ज़रूरत होती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और वह तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्ज़ी से है तो उसकी पहचान के लिए कुछ खास निशानियाँ ज़ाहिर होती है। आइए उन निशानियों को गहराई से समझते हैं। नंबर 1, दिल का सुकून और इम्तिहान। कोई इंसान अल्लाह की मर्ज़ी से आपकी ज़िंदगी में आता है तो उसका जिक्र करने से या उसके बारे में सोचने से आपके दिल को बेचैनी के बजाय एक अजीम सा सुकून महसूस होता है। यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा होता है कि यही इंसान आपके लिए बेहतर हो सकता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और उन्हीं में से तुम्हारे लिए तुम्हारे जोड़े बनाए ताकि तुम उनके पास सुकून पाओ, और उसने तुम्हारे बीच मोहब्बत और रहमत पैदा की। अगर किसी इंसान से मिलने के बाद आपका दिल मुतमईन रहता है तो इसे हल्के में न ले। यह एक अल्लाह का इशारा हो सकता है। लेकिन अगर कोई रिश्ता बार बार उलझन, घबराहट और शक पैदा करता है तो यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या वह इंसान वाकई आपके लिए अल्लाह की मर्ज़ी से है। नंबर 2, अल्लाह से करीब कर देना। सही इंसान वही होता है जो आपको अल्लाह से करीब कर दे, आपकी इबादत में इजाफा करे और आपकी ज़िंदगी में दीन की अहमियत को बढ़ा दे। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आकर आपकी तहज्जुद, दुआ और तवक्कुल को मजबूत बना देता है तो यह एक अहम निशानी हो सकती है कि वह अल्लाह की तरफ से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ एक नेक बीबी है जो तुम्हें देखे तो खुश कर दे, तुम्हारी फर्मा बरदारी करे और जब तुम न हो तो तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करे। अगर कोई रिश्ता आपको गुनाह की तरफ ले जाए, आपकी इबादत में कमी कर दे या अल्लाह से दूर कर दे तो समझ लीजिए कि वह रिश्ता अल्लाह की तरफ से नहीं हो सकता। नंबर 3, राहों का आसान हो जाना। जब कोई रिश्ता अल्लाह की मर्जी से होता है तो उसके रास्ते खुद ब खुद आसान होते चले जाते हैं। हो सकता है शुरुआत में कुछ मुश्किलें आए, लेकिन अगर अल्लाह ने किसी इंसान को आपकी ज़िंदगी में मुकद्दर किया है तो हर रुकावट दूर हो जाती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। अगर किसी इंसान से रिश्ता जोड़ने में बार बार रुकावटें आती हैं तो इसे भी अल्लाह की तरफ से एक इशारा समझे। शायद अल्लाह आपके लिए इससे बेहतर किसी को रखे हुए हैं। नंबर 4, बार बार का इत्तेफाक। अगर कोई इंसान बार बार आपकी ज़िंदगी में लौट कर आता है, तब भी जब आपने उम्मीद छोड़ दी हो तो यह भी एक निशानी हो सकती है कि वह आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। कई बार अल्लाह हमें यह दिखाना चाहता है कि वही इंसान हमारे लिए सही है, इसलिए वह किसी न किसी बहाने से उससे हमारे करीब लाता है। लेकिन यह पहचानने के लिए आपका दिल साफ और नीयत पाक होनी चाहिए। नंबर 5, इस्तिखारा में राहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर बड़े फैसले से पहले इस्तिखारा करने की तालीम दी है। अगर आप किसी मनपसंद इंसान के बारे में दुविधा में हैं तो 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से भलाई की दुआ करें। इस्तिखारा की दुआ में फरमाया गया, या अल्लाह, अगर यह काम मेरे लिए, मेरे दीन, मेरी ज़िंदगी और मेरी आखिरत के लिए बेहतर है तो इसे मेरे लिए आसान बना दे। इस्तिखारा के बाद अगर आपका दिल मुतमईन हो और रास्ते खुलने लगे तो यह अल्लाह की मंजूरी की निशानी हो सकती है। नंबर 6, नेक लोगों की तस्दीक। अल्लाह कभी कभी नेक लोगों की जुबान में से आपको रास्ता दिखाता है। अगर बार बार नेक लोगों और बुजुर्ग किसी रिश्ते की तस्दीक करे तो इसे हल्के में न ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का आईना है। अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में अल्लाह की मर्जी से है तो नेक सलाहकार भी उसकी भलाई की तरफ से इशारा करेंगे। नंबर 7, सब्र और तवक्कुल का इम्तिहान।
मनपसंद इंसान मिलना है। कभी कभी सब्र और तवक्कुल का इम्तिहान भी होता है। अल्लाह आपको आजमाता है कि आप उस पर कितना भरोसा रखते हैं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जो आपकी तकदीर में लिखा है वह आपसे कभी दूर नहीं जाएगा, और जो आपका नहीं है वह आपको कभी नहीं मिलेगा। अल्लाह पर भरोसा रखे, सब्र करे और अपनी दुआओं में सच्चाई रखे। हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वह तुम्हारे लिए बेहतर है। मेरे अजीज दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को तसल्ली दे, अगर यह वीडियो आपको तसल्ली दे तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो ठीक है, मैं फिर अगले वीडियो मिलती हूँ।